हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1994 में आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अ कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट deaccelerate at a constant rate beta and comes to rest. If total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car will be. तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में एक बार कार एक्सीलरेट हो रही है और फिर उसमें रिटार्डेशन आ रहा है। ठीक है ना। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले क्या करो, इसका एक डायग्राम बनाओ। तो इस का जो डायग्राम है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक कार का बोला है और कार रेस्ट से स्टार्ट करती है। तो ये मान लीजिए ये कार है हमारी और इस कार को यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर रेस्ट वर्ड आ गया है प्रॉब्लम में तो इसका मतलब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u0 है। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, यहाँ से कार स्टार्ट हुई है। उसके बाद ये कार जो है ना वो अल्फ़ा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है और फिर यहाँ पे बीच में ये किसी पॉइंट पर पहुँचती है और अपनी वेलोसिटी को मैक्सिमम कर लेती है। यानी ये वाला जो पी पॉइंट है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद ये आगे बोल रहा है कि रिटार्डेशन होता है, इसमें डीएक्सलेट होती है कितने रेट से, बीटा से। तो रिटार्डेशन हो गया बीटा, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि रिटार्डेशन है। और फाइनली आके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे सी पॉइंट पे स्टॉप हो गई। ठीक है ना। वापस से रेस्ट पे आ गई यानी स्टॉप हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी v यहाँ पे 0 है। ठीक है ना। तो ये पूरे जर्नी में आप देखेंगे जैसे ए से सी तक अपन देखें तो यहाँ पे जो है ना एक बार एक्सीलरेट हुई है और एक बार रिटार्डेशन हुआ है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा आपको क्या करना है, जर्नी को, ये जो जर्नी ए सी है इसके सब पार्ट लेना है, यानी सब जर्नी लेना है। एक बार ए बी जर्नी ले ली। ए बी जर्नी लेने का ये कारण है कि इसमें ये अल्फ़ा कांस्टेंट है। फिर बी से सी वाली जर्नी लेंगे, उसका कारण है कि ये माइनस बीटा है जो कि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। आप डायरेक्ट ए सी जर्नी नहीं कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए आपको या तो थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट होना चाहिए, यानी या तो ये कार एक्सीलरेट करती रहे ए से सी तक तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट लगा सकते हैं ए से सी तक, या फिर रिटार्डेशन होना चाहिए ए से सी तक। लेकिन ए से सी में पहले ये एक्सीलरेट कर रही है फिर रिटार्डेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ए से सी जर्नी में इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए अपन ए और बी में लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक्सीलरेटेड मोशन है, और फिर पी से सी तक लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये रिटार्डिंग मोशन है। ठीक है ना। तो आप ऐसे प्रॉब्लम को सब जर्नी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इनमें यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, ए से सी तक का जो टाइम है वो आपको गिवन है। जैसे ये वाला ये टी टाइम दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक इन्होंने, तो ये वाला जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक दिया है। तो आपको यहाँ पे टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे ए से बी तक जाने में इसको कुछ टाइम लगा होगा t1, और फिर आगे इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 टाइम लगा होगा। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे फिगर से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं फिगर से यहाँ पे इक्वेशन आएगी t इक्वल टू t1 प्लस t2। ठीक है ना। अभी इस इक्वेशन को कंस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। ये इक्वेशन आपसे डिमांड कर रही है कि आप t1 की वैल्यू फाइंड कीजिए और t2 की। जैसे ही आप t1 t2 की वैल्यू फाइंड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो t1 और t2 किस जर्नी में आ रहा है, देखिए t1 ए बी जर्नी में है और t2 बी सी जर्नी में है। तो आपको जर्नी ए बी कंसिडर करना पड़ेगी, यानी टेकिंग जर्नी ए बी। अब जब आप ए बी जर्नी कंसिडर करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इक्वेशन कौन सी लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दो वेलोसिटी पता है, यानी दो वेलोसिटी अपने फिगर में गिवन है और एक टाइम गिवन है।
तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब दो वेलोसिटी और टाइम गिवन होता है तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग v फाइनल b इनिशियल ए टी, ठीक है ना। तो a से b तक का मोशन देख रहे हैं, तो v फाइनल पॉइंट है और a इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी आपकी है b मैक्स, इनिशियल 0 है, ये अल्फ़ा है और ये t1 है। तो यहाँ पे t1 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका b मैक्स बाय अल्फ़ा, ठीक है ना। अब हम दूसरी जर्नी को भी कंसीडर कर लेते हैं। टेकिंग जर्नी BC, टेकिंग जर्नी BC। या BC जर्नी क्यों कंसीडर की है, क्योंकि BC में T2 आ रहा है। तो अगेन आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, v फाइनल b इनिशियल ए टी। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिटार्डेशन है, तो आप यहाँ पे बीटा रखिएगा। फाइनल वेलोसिटी देखिए 0, इनिशियल v मैक्स, क्योंकि v हमारा इनिशियल पॉइंट है और c फाइनल पॉइंट है, माइनस बीटा t2, ठीक है ना। तो अब आगे अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये t2 आ गया और t2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, b मैक्स अपॉन बीटा। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप t1 और t2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बी एट क्वेश्चन नंबर 1 में आप रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा b मैक्स बाय अल्फ़ा, b मैक्स बाय बीटा। तो अब आप इसको कॉमन ले लेंगे और p मैक्स अगर अपन कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो b मैक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।